झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है। चल दिल्ली ले। क्योंकि ये है मदमेश्वर भगवान जी की साली का मंदिर। जैसे जीजा और साली होते हैं वैसे ही मदमेश्वर भगवान जी की साली का मंदिर है यहाँ पे। तो ये है भाई वो तिमले का पेड़ जिसको मैं दूर से दिखा रही थी। कहते हैं वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है जो इसका फूल देखता है, पर वो अरबों में से एक होगा जो इसका फूल देख पाएगा भाई। और यहाँ पे परसों ही हुई थी शादी, और देखो पुराने ज़माने में लगाते थे ऐसे वाले ये फुरफुरी ऐसे चमकीले कागज़ों की। तो मैंने बहुत टाइम बाद देखा है ऐसा, इस घर में मुझे देखने को मिला है ऐसा, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पर जैसी खूबसूरत ये मकान लगती है ना भाई, वैसी खूबसूरत भी कोई मकान नहीं है। तो दादी जी आ गए हैं बाजार से और बैठे हुए हैं यहाँ पेड़ की ठंडी ठंडी छाया पे। दादी घर कहाँ है आपका? मन नहीं कर रहा। राउंड लेक। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सोनम मुखियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के एक सुंदर से गांव ओखीमठ से। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह के 10:30 बजे से हो रही है। तो आज भी हम उसी खेत में आए हुए हैं जिस खेत का काम हमने कल आधा अधूरा छोड़ा था। तो आज तो मैं और मेरी देवरानी आए हैं, तो मुझे काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मधुबाला के साथ काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ छोटे छोटे डोबरी भी हैं, उन पे भी हमने कुदाल लगा के उन्हें भी छान दिया है। पत्थर वाला खेत है हमारा, जहाँ पे सबसे बड़ा पत्थर है उसको हमारे गढ़वाली में कहते हैं वडार। तो हमारा वडार वाला खेत है, तो वहाँ पे जाना है अभी। तो आजकल आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है। अब हरियाली हरियाली चारों तरफ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ धूप की बात करूँ तो आज धूप भी बहुत ज़्यादा तेज है। आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम बिल्कुल साफ सा है। हल्के फुल्के बादल वहाँ ऊपर आसमान में लगे हुए हैं और चौखंबा पर्वत भी बर्फ से ढका हुआ है। और साथ ही साथ केदार घाटी के लिए भी रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है क्योंकि यात्रा भी अब 2-3 दिन बाद खुलने वाली है। तो परसों 3 दिन बाद केदारनाथ भगवान जी की डोली भी प्रस्थान हो जाएगी, सीधे रात को जाएगी सीधे गुप्त काशी में। और जैसे कि देख सकते हैं खेत भी बहुत खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं। तो मैं और मधुबाला आए हैं साथ में, तो थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये वाला खेत पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पानी प्यास भी बहुत ज़्यादा लग जाती है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पे है ये हमारा पैया वाला पेड़, तो इसकी ठंडी ठंडी छाया पे हम दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी। ये देखो भाई हमारे खेत में ये है बहुत बड़ा पत्थर, इसीलिए इसको ये वडार जैसा है, मतलब इसमें गुफा जैसी बनी हुई है हल्की फुल्की। खेत भी सीधे यहाँ से और यहाँ तक का है। यहाँ पे भी देखो बहुत बड़े बड़े पत्थर है इस पे, और मधु भी लगी हुई है। इसको भी हमने आधा कंप्लीट कर दिया है। तो दिखा भाई कैसे छानते हैं। ये देखो भाई साइड साइड का सारा घास निकालना है। शटले ढूंढ रहे हैं अपने लिए खाना इस खेत में। तो हमने पूरा खेत कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मधु निकाल रही है अब कूल, क्योंकि बरसात का टाइम आने वाला है। तो भाई ये निकाल दी है यहाँ पे कूल। और जो बरसात का मौसम अब आने वाला है, तो बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो उस वजह से खेतों का अनाज पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे खेतों में कभी या किनारे या बीच में या डिसाल जहाँ भी होगी वो नाली निकालते हैं, ताकि पानी जो आए बारिश का वो सीधे यहाँ से होते हुए सीधे नीचे रास्ते पे चला जाए। ये देखो भाई हमारे पानी की निकासी होती है यहाँ से, ये अंदर ही अंदर से आता है, पता नहीं कहाँ की जड़ों से आता होगा ये पानी, और अंदर ही अंदर से आके सीधे यहाँ पे ऐसा पाइप लगाया है, यहाँ से हमारे धारे का पानी शुरू है। और हम अब यहीं पे से जाएंगे बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और साथ ही साथ धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, इतनी तेज़ है कि क्या बताऊँ भाई। यहाँ देखो सूर्य देव तो इतने कृपा बरसा रहे हैं कि बता ही नहीं सकते हैं। पर आजकल तो बारिश नहीं आ रही है, पर आज मुझे लग रहा है कि बादल थोड़ा इधर तक आ गए हैं, तो शायद बारिश आ भी जाए। यहाँ धारे पे हम आए हैं मुंह हाथ धोने के लिए, क्योंकि हमने मिट्टी वाला काम किया, तो इससे हमारे पूरे कपड़ों पे भी और पाँव हाथ भी गंदे हो गए हैं। तो इसीलिए हम पहले हाथ पाँव धुलेंगे और यहीं से निकल जाएंगे बच्चों को लेने के लिए।
और ये देखो मेरे हाथ पे छाला भी हो गया सीधे कुदाल पकड़ के। और अभी यहीं पे धो देते हैं मुंह हाथ और फिर चलते हैं सीधे बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये देखो भाई, इस पानी से जाने का मन ही नहीं करता है, इतना बढ़िया पानी है ये। ये है भाई हमारे धारे के पास आने का रास्ता, पर ये पता नहीं क्यों इतना ढलान की साइड के लिए बना हुआ है कि यहाँ पे से आके ना डर ही लगती है। सीधे यहाँ से हम सीधे स्लिप होके कहीं यहाँ आगे की तरफ ना गिर जाएं। तो ये है भाई मम्मी जी का छोटा सा किचन गार्डन, जो उस दिन मैंने दिखाया था कि यहाँ पे बंजर सा था और यहाँ पे मम्मी जी ने ये चूहा बूता था यहाँ पे मरछा। और ये देखो इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। ये धूप में तो अभी नहीं निकालेंगे, पर मम्मी जी ने इसको सुबह के टाइम पे ही निकाला होगा। और यहाँ पे कद्दू की बेल भी होने लग गई है, छोटी से कद्दू का पौधा भी हो गया है। और साथ में यहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा है और सांप की भी डर रहती है। यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला बड़ा वाला सांप भी रहता है यहाँ पे भाई। और ये देखो ये गाय का पानी की निकासी यहाँ पे से है और यहाँ पे से हो गई ये पानी सीधे यहाँ पे आता है। तो ये हमारी गाय का धारा है, देखिए हमारी गौशाला यहाँ पे है और यहीं नज़दीक पे ये धारा है। तो हम यहीं से पानी ले जाते हैं, क्योंकि ये हमारी गाय के लिए पानी ले जाने के लिए नज़दीक पड़ता है। और ये देखो भाई किचन गार्डन में छोटे छोटे मिर्ची के पौधे भी होने लग गए हैं। और अब इनको निकाल के ये एक साथ और है ना, तो इनको निकाल के अब अलग अलग जगह पे लगाएंगे, जो कि बहुत अच्छी तेज वाली मिर्च के बीज थे ये, तो इनसे बहुत अच्छी मिर्च होगी। और यहाँ पे छोटे छोटे कद्दू के पौधे भी होने लग गए हैं। और भाई ये हैं वो बैल जिन्होंने कि हमारे खेत में इतनी बढ़िया हल लगाई कि क्या ही बताएं भाई। ससुर जी ने लगाई थी हल, पर बैलों का भी कमाल है ना। जब इन्होंने भी मेहनत करी होगी तभी तो हल हमारे खेत में बढ़िया लगी। तो धन्यवाद इन दोनों का। तो ये है सगोती, ये भी आजकल किचन गार्डन में हो रखी है। और साथ ही साथ देख लो छेमी का पौधा भी हो गया है, जो कि सीधे बेल बनने वाला है। ये है फ्रासबीन। और साथ में यहाँ पे मिर्च भी का पौधा भी है, जिसपे कि मिर्च भी लगी हुई है। तो कपली के साथ तो ये मिर्च बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, ग्रीन वाली। तो यहाँ से हमारा रास्ता है सीधे ऊपर जाने का। तो चलते हैं भाई। पेड़ भी काटे हुए थे, तो पेड़ पे भी अब पत्ते खिलने लगे हैं, इसको कि अंजीर बोलते हैं हिंदी में। और कहते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली होता है जो इस तिमले का फूल देखता है। तो दादी जी आ गए हैं बाजार से और बैठे हुए हैं यहाँ पेड़ की ठंडी ठंडी छाया पे। दादी घर कहाँ है आपका? मन नहीं कर रहा। राउल लेक यहाँ नाम बता। अच्छा आपकी ननद रहती हैं। अच्छा कैसा लग रहा है आपको हमारा ओखीमठ? बढ़िया लगता है। ठीक है घूमो घूमो। हाँ मैंने तो नहीं देखा, पहली बार देखा। हाँ कभी कभी मैं 90 मन 3 मन। हाँ अब बहुत मुश्किल है भाई, ऐसे लोगों को देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लवा पेरियो कति सोना दिखा। तो भाई मौसम भी साथ दे रहा है जाने के लिए। थोड़ा थोड़ा छाया भी हो रही है, हल्की फुल्की धूप है, पर ऐसी धूप में हम चले ही जाएंगे। ये देखो भाई यहाँ पे कितने सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, इस वाले पे भी उस वाले पे भी। और ये बुड्ढा जी और बुड्ढी जी का मकान है, पर बुड्ढी जी का देहांत हो गया था 1 महीने पहले ही। तो उनका कुत्ता देखो उनकी याद में खाली लेटा हुआ है। बहुत अच्छी थी बुड्ढी जी भी। और यहाँ पे उनका आम का पेड़ भी है, तो जब भी आम लगते थे तो बुड्ढी जी मुझे भी देती थी, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो भी गौचर की थी और मेरा मायका भी गौचर है, तो इसीलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे। तो भाई देखो घर ये पूरा सुनसान हो गया है। और ये देखो भाई ये है पुरानी मकान, जंगले वाली मकान, लकड़ी का पूरी कारीगरी की हुई है ऊपर से, और साथ में ऊपर से है पत्थरों वाली पठाल। तो ये तो पूरे पुराने ज़माने का मॉडल है, बस एक यही मकान है और उधर की साइड है मकान। और यहाँ सामने देखोगे तो यहाँ सीधे न्यू मॉडल के मकान बने हुए हैं सब। पर जैसी खूबसूरत ये मकान लगती है ना भाई, वैसी खूबसूरत भी कोई मकान नहीं है। कितना बड़ा गुलाब का फूल।
और यहाँ पे परसों ही हुई थी शादी, और देखो पुराने ज़माने में लगाते थे ऐसे वाले ये फुरफुरी ऐसे चमकीले कागज़ों की। तो मैंने बहुत टाइम बाद देखा है ऐसा, इस घर में मुझे देखने को मिला है ऐसा, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ रास्ते की डिशवाल पे ऐसे वाले फूल हैं रास्ते के किनारे पे। तो पहले हम इनको बचपन में खाते भी थे, पर ये स्वादिष्ट नहीं होते हैं, पर दिखते ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो आज हम जा रहे हैं सीधे ओंकारेश्वर मंदिर के ऊपर वाले रास्ते से, और यहाँ यहीं पे से जाती है मधमेश्वर भगवान जी की डोली भी अपने धाम मधमेश्वर के लिए, और साथ ही साथ यहाँ से आती भी है मधमेश्वर भगवान जी की डोली ओंकारेश्वर मंदिर के लिए भी। और इस रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे से जब मधमेश्वर भगवान जी की डोली जाती है और आती है, तो एक राउंड भगवान जी की डोली यहाँ पे भी विराजमान होती है, क्योंकि ये है मधमेश्वर भगवान जी की साली का मंदिर। जैसे जीजा और साली होते हैं, वैसे ही मधमेश्वर भगवान जी की साली का मंदिर है यहाँ पे, और इनके जीजा जी हैं मधमेश्वर भगवान जी, मतलब मधमेश्वर बाबा। तो यहाँ पे एक छोटा सा लिंग भी है, तो उस लिंग के ऊपर से रखी हुई है तांबे की गागर, और उस गागर में पानी भरते हैं तो उस गागर का पानी जाता है सीधे शिवलिंग पे। और यहाँ पे पूजा पाठ बहुत बढ़िया ढंग से होती है। अब 18 तारीख को जिस दिन मधमेश्वर भगवान जी की डोली जाएगी, तो उस दिन यहाँ पे भी मधमेश्वर बाबा जी की डोली 15 मिनट के लिए विराजमान होगी। और यहाँ जाने के रास्ते पे है ये गदेरा भी, और जब बरसात का टाइम आता है तो ये गदेरा बहुत खतरनाक पानी से भरा हुआ रहता है। और ये देखो भाई पुराने ज़माने के घर, और अब इन पे बनी रहती है साग, मतलब लोग यहाँ गाय बांधते हैं। ये है पठाल वाले घर। पहले के घरों पे ना ऐसे वाले ताले होते थे, देखो ऊपर के लिए, और यहीं से सीढ़ी है, और सीधे ऊपर जाने के लिए है दरवाजे भी छोटे और खिड़कियां भी छोटी छोटी सी। तो यहाँ पे है ओखीमठ का उषा बाल विद्यालय, मतलब था, पर बच्चे वहाँ पढ़े नहीं तो वो स्कूल हो गया है बंद। बहुत पुराना स्कूल था ये, अब सब इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, तो हिंदी मीडियम का तो कहीं नामो निशान है ही नहीं स्कूलों का। और यहाँ पे देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। ये है भाई वो तिमले का पेड़, जिसको मैं दूर से दिखा रही थी। कहते हैं वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है जो इसका फूल देखता है, पर वो अरबों में से एक होगा जो इसका फूल देख पाएगा भाई। तो हमारे गढ़वाल में ना औरतें मर्दों पर डिपेंड नहीं रहती हैं भाई, देख लो अपना काम स्वयं कर रही हैं, घर का सारा सामान ले जा रही हैं। पर तिमले के पेड़ों पे तिमले भी लगने लग गए हैं, और इनकी सब्जी भी होती है, और साथ में इनको हम सिलवट्टे में कूट के इनकी चटनी भी बनाते हैं, जो कि नमक मिर्च के साथ मिला के बहुत स्वादिष्ट होती है। स्कूल के नज़दीक हम पहुंचने वाले हैं, और मधु चले गई है सीधे ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं पीछे से वीडियो बनाते बनाते आ रही हूँ। तो भाई सब लोग लेके आ गए हैं अपने बच्चों को स्कूल से, और पीछे से इशू भी आ गया है, ईशानी भी आ गई है, और ईशानी की मम्मी भी आ गई। हेलो, स्कूल में कैसे लगा आज? अच्छा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले झूल रही नीचे की जड़ से, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, चाहे रिमझिम रिमझिम उड़कर मैं लूटूं जल बादल। ये देखो भाई ये बच्चे लोग खा रहे हैं यहाँ पे से हिसूल, ये देखो। क्या मम्मी मैं निकाल भाई हिसूल क्यों खाने दे रहे तुम इतने गर्मी में? हिसूल से ना सीधे 10 हो जाते हैं। चलो यार मम्मी, ये देखो ये भी खा रहा है। पहुंच गए हैं घर में, और दादी कर रही है बच्चों का इंतजार। नीचे घर से आने के बाद मम्मी जी ने हमें ठंडा ठंडा बुरांस का जूस पिला दिया है, और मामा जी मामी जी भी आ गए हैं अपने ससुराल से, और भैया भी पी रहे हैं बुरांस का जूस। कैसे हो रहा? मामा जी और मामी जी ने खा लिया है खाना, और आराम भी नहीं कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं अपने घर कोटमा के लिए, क्योंकि कल मामा जी ने जाना है केदारनाथ खच्चरों को लेके। तो भाई मामा जी का रोजगार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम नहीं करेंगे मामा जी लोगों को जबरदस्ती। बस
अब नहीं खाएंगे। ठीक है मामा जी, फिर से आना, अंबिका को जरूर भेजना। जरूर भेजेंगे।